सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 8 श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभि तत् निबध्नाति भारत। अर्थात हे भारत, तमस जो है गुण, वह अज्ञान के द्वारा उत्पन्न मानो, अज्ञानजम, अज्ञान के द्वारा उत्पन्न मानो। और यह जो है, यह मोहन या मोहित करता है, इसको मोहित करने वाला जानो। और यह जो है सभी देहधारियों को, सर्वदेही नाम, सभी देहधारियों को यह मोहित करता है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी, यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा लाने वाला है, जिससे क्या होता है? निबध्नाति, ये बंध जाते हैं हम लोग, तो ये बंधन का कारक बनता है। तो यह जो है देह के साथ अपना संबंध मानने वाले लोग इसमें फंस जाते हैं। तमस गुण जो है, सत और रज, इन गुणों के लिए तो आसक्ति की जरूरत होती है। सत्य गुण के लिए तो सुख और ज्ञान को भगवान ने आसक्ति का विषय बताया है, और रज गुण के लिए कर्म को बताया, कर्म के प्रति आसक्ति, कर्म फल के प्रति आसक्ति। और सत्य गुण में सुख भोगने की आसक्ति और ज्ञान के अहंकार की आसक्ति। ऐसा जब होता है तो वह बंध जाता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, यदि उसकी आसक्ति नहीं होती है, तो सुख और ज्ञान वह हमें ज्ञानातीत अवस्था में ले जाता है, वह हमें मुक्ति और आनंद, परम आनंद की अवस्था में ले जाता है। उसी तरह से यदि रजोगुण के कारण हमें आरा कर्म बंधन हो जाता है, उसमें आसक्ति के कारण, तो यदि कर्म और कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं हो, अनासक्ति हो, संग नहीं हो, असंग हो, तो वह भी निष्काम कर्मयोग का कारण बन जाता है और हमें मुक्ति पथ की ओर ले जाता है। लेकिन यह जो तमस गुण है, भगवान जी कह रहे हैं कि इसमें कोई संग की जरूरत नहीं है, यह तो अपने आप में ही आपको बांधने वाला है। ये तमस गुण अपने आप में ही बांधने वाला होता है। यह अज्ञान के द्वारा उत्पन्न है, यानी क्या सत है, क्या रज है, इसका इसको बोध नहीं होता है। क्या तम है, बोध नहीं होता है। क्या सुख है, क्या दुख है, इस सब का कोई बोध नहीं होता है। और कष्ट पीड़ा होती है, लेकिन उसको कोई बोध नहीं होता, कोई ऐसा ज्ञान नहीं होता है। क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या हिंसा है, क्या हिंसा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम तरह की जो जिज्ञासाएं होती हैं, ये इनमें नहीं होती। ये तो बस खाओ पियो ऐश करो पुत्रो, उसमें भी है, बल्कि ऐश भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये भोगने में भी समर्थ नहीं होते हैं, क्योंकि उसके लिए भी कर्म चाहिए होता है। तो कर्महीन नर पावत नाही, ये सब कर्महीन होते हैं, अकर्मण्य होते हैं, आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं। ये बस लेटे रहना, सोए रहना अकारण ही, ऐसा नहीं कि नींद आ रही है इसके कारण सो गए, ऐसे भी लेटे हुए हैं। निद्रा में उन्हें सुख महसूस होता है, उसी में लेटे रहते हैं, हर काम को टाल मटोल करते हैं, दीर्घ सूत्री होते हैं, सभी कामों को आगे बढ़ाते रहते हैं।
अरे होगा होगा, चलेगा, कर लेंगे कर लेंगे, करते और करते नहीं। फिर बोल देंगे, उसके बाद व्यर्थ की चीज़ों में इनका मन लगता है। ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, गप्पें कर रहे हैं, इधर उधर की गप्पें कर रहे हैं, इसकी उसकी शिकायत निंदा की बात कर रहे हैं। इनके पास बहुत समय होता है निंदा शिकायत के लिए, दूसरे के घर में झांकने के, उसी में लगे रहते हैं, इधर उधर की झगड़ा भिड़ाते रहते हैं, काम धाम नहीं करते, ये धन अर्जित भी नहीं करते। यानी इस संसार की जो सुख के लिए जो संग्रह होते हैं उससे भी जो है ये अलग रहते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी इच्छा नहीं होती है, इच्छा होती है कि हमारे पास माल आ जाए, लेकिन बस इच्छा ही होती है। और इच्छा के लिए जो कर्म चाहिए वो इनमें नहीं होता। निकम्मे होते हैं, सोचते हैं कहीं से मिल जाओ, अपने से ही मिल जाओ, भाग्य भरोसे बैठे रहते हैं, अरे मिलना होगा तो खुद ही मिल जाएगा। इस किस्म के लोग होते हैं जो सोचते हैं स्वयं ही मिल जाएगा, स्वतः उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही मिल जाएगा जिसको मिलना होगा, और बैठे रहते हैं और अपने पैसों को बर्बाद करेंगे। अगर थोड़े जो पैसे हैं वो जुआ में बर्बाद कर देंगे, सट्टा में बर्बाद कर देंगे। तो कई कई चीज़ों में ये पैसे, क्योंकि ये चटपट पैसे चाहते हैं तो उसमें लगा देंगे। ये हर चीज़ में आलस करना, और कहीं सत्संग प्रवचन साधना तो इनके बस की ही नहीं है, वो तो सुनना भी पसंद नहीं करते, करना तो दूर की बात रही। तो ये बहुत प्रमादी होते हैं, किसी प्रकार की कोई साधना नहीं कर सकते। इन्हें रोग भी होगा तो जल्दी डॉक्टर के पास नहीं जाते, चिल्लाएंगे, कोई सोचेंगे कि कोई दूसरा मुझे दिवा जाए। इनके पास पैसे भी नहीं होते, अनाप शनाप शराब में, गांजा भांग धतूरा चरस हेरोइन, इन सब में मादक द्रव्य जो हैं उनमें ये धन खर्च करते हैं, उन्हीं का सेवन करते हैं, उसी में धुत रहते हैं, उसी के नशे में चूर रहते हैं। दिमाग को कमज़ोर करने के लिए जितने उपाय हो सकते हैं वो सब करते हैं। दिमाग को ख़राब करने के जितने उपाय हो सकते हैं वे सब करते हैं। चरित्र को ख़राब करने के जितने उपाय हो सकते हैं वे सब करते हैं। यानी जो नहीं करना चाहिए उसको ये अवश्य ही करते हैं, और जो करना चाहिए उसको अवश्य ही नहीं करते। इनमें ये खास बात होती है। हिंसा की बातें करना, हिंसा कर देना, मार देना किसी को, छीन लेना, लूट लेना, ठग लेना, ये सब करते हैं। लेकिन वो भी बहुत सक्रिय होकर के नहीं करते। जैसे रजोगुण वाले, वो रज और तम जिनका मिक्स होता है वे कुछ वैसा करते हैं। लेकिन जिनका रज तम मिक्स नहीं बल्कि ठोस तम वाले हैं, वो यह भी नहीं कर पाते कि अरे कौन मारने जाता है, कौन लूटने जाता है, खुद ही आ जाए कुछ लुटा कर। इतने आलसी होते हैं। एक मुझे दृष्टांत याद आ रहा है कि एक राजा था, तो उसने अपने मंत्री को कहा कि मैं यह चाहता हूँ कि हमारे राज्य में जो सबसे बड़ा आलसी होगा उसको मैं सम्मानित करूं और उसको आजीवन उसका खर्च उठाऊं। तो ऐसे मैं 3 लोगों को चुनना चाहता हूं। तो मंत्री ने डुगडुगी पिटवा दिया, चलिए भाई ऐसे 3 निकम्मों खोज हो। तो ये निकम्मे जो हैं बुलाए गए, कोई खुद आया, कोई किसी को लाया गया, बहुत भीड़ हो गई। भाई सम्मानित भी राजा करेंगे और ज़िंदगी भर का खर्चा भी उठाएंगे। तो बहुत निकम्मों की भीड़ आ गई। तो जब इतनी भीड़ आ गई तो मंत्री से कहा कि इतने लोग हमारे राज्य में निकम्मे हैं। तो
कहा कि हाँ यहाँ तो दावा तो यही किया जा रहा है। अरे ठीक है, इसमें से जो सही में निकम्मे है उसका पता बताओ। तो मंत्री ने कहा हाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही जो निकम्मा होगा, आलसी होगा, उसको हम लोग चुन लेंगे, असली तमोगुनी जो होगा। ताकि वो कैसे कि हो जाएगा। तो मंत्री ने घोषणा की कि ऐसा है कि तुम लोग को पता है राजा साहब ने यहाँ क्यों बुलवाया है? इसलिए बुलवाया है ताकि राजा साहब चाहते हैं कि जितने निकम्मे हैं उन सबको एक ही बार में मार दिया जाए। ये सब बोझ है समाज के लिए, इनका काम ख़त्म कर दिया जाए एक ही बार। इसीलिए अब यहाँ आग लगा दी जाएगी, तुम लोग सब मारे जाओगे। इनाम नहीं देने के लिए बुलाया है, तो झांसा दिया गया था ताकि राज्य के सारे निकम्मे एक साथ आ जाएं और अब उनको मार दिया जाए। तो आग लगा दी गई। जब ये घोषणा हुई, आग लगा दी गई, सब भागे उठ करके। सिपाहियों को रोकने के लिए नहीं कहा गया, छोड़ दिया गया कि जो भाग रहे हैं भाग जाने दो। तो भाग गए। उसमें से सिर्फ एक आदमी नहीं भागा, पड़ा रहा। आग की लपटें पूरी घिर गई, फिर भी वह नहीं भागा, पड़ा रहा। तो राजा ने कहा यही एक व्यक्ति है जो सही में आलसी है, यही पक्का निकम्मा है, कर्मण्य है, यही एक योग्य व्यक्ति है आलसियों में, ये जो कि हकदार है सम्मान के और ज़िंदगी भर का, जिसका खर्चा राज्य उठाए। तो उसके पास गए सब। तो उसको कहे कि इतनी आग लग गई, तुम्हें जान का भय नहीं है, तुम भागे नहीं? तुम तो असली आलसी मालूम पड़ते हो, तुम्हें जान का भी भय नहीं रहा। सच सच बोलो, तुम क्यों नहीं भागे? तो कहा कि मैं भाग ही नहीं सकता, इसलिए नहीं भागा, नहीं तो जान का भय तो मुझे भी था, मैं भाग जाता। तो ये जो निकम्मे हैं, ये इसी तरह से दंड के द्वारा ही चलायमान होते हैं। ये आसानी से इनको चलाया नहीं जा सकता, काम पे लगाया नहीं जा सकता, भयवश जितना ये काम पर लग जाए। तो ऐसे प्रमाद, आलस्य और निद्रा, तो निद्रा का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि आप नहीं सोएं, बल्कि शरीर सही रहे, हल्का रहे, शरीर को आराम मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, वह भी जरूरी है, निद्रा भी जरूरी है। लेकिन यहाँ जो निद्रा शब्द का प्रयोग हुआ है वो अति निद्रा वालों के लिए हुआ है। बिल्कुल भी निद्रा नहीं हो ऐसा नहीं है, निद्रा तो आवश्यक है। अरे मस्तिष्क हल्का होगा, हमारा शरीर प्रोसेसिंग करता है नींद के समय में ही, और हम उसमें ज़्यादा, हमारा जो स्वास्थ्य है वो बढ़िया होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नींद के कारण ही बढ़ती है, नींद के कारण ही स्मृति भी बढ़ती है। लेकिन जब अति निद्रा हो जाएगा तो शरीर भार स्वरूप लगेगा, उठने के बाद भी शरीर भारी भारी लगेगा ज़्यादा सोने पर, और भारी भारी लगेगा, माथा भी दुखेगा, ऐसा भी हो सकता है, आलस्य लगेगा उठने के बाद भी। तो अति निद्रा से वर्जित करने के लिए यहाँ निद्रा शब्द का प्रयोग हुआ है। कोई यह ना सोचे कि भगवान जो है यह चाहते हैं कि कोई भी मत सोए। तो निद्रा अपने आप में तामसी नहीं है, भले हमें निद्रा अंधकार में ले जाता है, लेकिन अंधकार में ले जाने के बाद भी भीतर तो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, दिल धड़कता रहता है, सब कुछ, सब क्रिया चलती रहती है, माइंड में प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो यहाँ पर निद्रा जो है
वह रेस्ट के लिए है। हम अंधकार में जाते हैं तो रेस्ट पाते हैं, पूरा विश्राम के लिए अंधकार जरूरी है। उजाले में विश्राम नहीं हो सकता। उजाले में क्रिया तो हो सकती है, निष्क्रिया नहीं। प्रकाश ऊर्जा है, और यह जो ऊर्जा है यह हमें क्रिया देता है, निष्क्रिया नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें समाधि में प्रकाश दिखा। अरे प्रकाश दिखा तो फिर क्रिया ही दिखी। फिर प्रकाश क्रिया है, प्रकाश पदार्थ है। जो चीज़ दिखती है वह पदार्थ है, आकार प्रकार की चीज़ तो दिखेगी। तो प्रकाश का महिमा मंडन जो करते हैं, कहते हैं हमें आंख बंद करने पर हमें प्रकाश दिखता है, सोचते हैं बहुत बड़ी अवस्था, ऊंची अवस्था होगी। ऊंची अवस्था नहीं है प्रकाश की। वहाँ पर जो शास्त्र में जो प्रकाश का गुणगान किया गया है, ज्योति का, वह ज्योति ज्ञान के लिए है, चेतना के अर्थ में है। स्व प्रकाशित हो जाना, यानी स्वयं को महसूस कर देना। यह नहीं कि वहाँ पर लाइट हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो यदि प्रकाश आपको दिखता है तो आप आनंद में, शांति में नहीं हो सकते। प्रकाश सदैव उत्तेजना और सक्रियता पैदा करता है। प्रकाश में आप सोएंगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी ठीक से। लाइट सोने नहीं देता सही से। प्रकाश क्रिया के लिए है, रजोगुण का है, सूक्ष्म रजोगुण का है। लेकिन जो खूब अंधकार है, जिसे तामसी कहा जाता है, वहाँ पर रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, नींद में तो हर एक प्राणी जाते हैं, जो भी नींद में जाते हैं सारे प्राणी जाते हैं। सभी को जो अति निद्रा में जाने वाले लोग हैं उनका देह बन जाता है, पशुवत हो जाते हैं। जैसे पशु के संबंधित यहाँ व्यवहार का उदाहरण दिया जा सकता है कि तमस गुण उसमें ज़्यादा होता है पशुओं में। तो उसी तरह से जिन मनुष्य में तमस गुण ज़्यादा होता है, क्योंकि पशु निद्रा, आहार, मैथुन इसमें ज़्यादा रत रहते हैं। ऐसी बात नहीं कि और क्रिया नहीं करते हैं, ये सब क्रियाएं करते हैं, परंतु इन चीज़ों पर उनका ज़्यादा जोर होता है, इसलिए तामसिक गुण उसमें ज़्यादा हावी होता है। तो जिन मनुष्यों में ऐसा होता है उनको भी तामसी मनुष्य कहा जाता है, जिनमें ये सब हावी होते हैं, और इसलिए ये बंध जाते हैं। और यहाँ पर मोहनम शब्द का प्रयोग किया है, मोहित हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं वे, और इसलिए आसानी से निकल नहीं सकते उसमें से। तो इनको बहुत ज़बरदस्त राग रहता है, लेकिन वो पराक्रम नहीं होता, वो क्षमता नहीं होती, ना वो नॉलेज होता है कैसे किया जाए, ना ये योजना बना सकते हैं। जैसे कर्मठ लोग योजना बनाते हैं, ये योजना नहीं बना सकते, क्योंकि कर्मठ लोग जो है कई तरह की योजना बनाते हैं किसी कर्म को करने के पहले और उसको अंजाम देते हैं। ये कुछ भी योजना नहीं बना सकते, ये मूर्ख किस्म के लोग होते हैं। तो अज्ञानता, मूर्खता और मोह उन सबसे ग्रस्त होने के कारण इनकी सबसे दुर्गति होती है। तो इस तरह के लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत नहीं होते हैं। ये उसके लिए कोई योग, ध्यान या एक्सरसाइज और खेल कूद ये सब भी नहीं करेंगे। ये खेलेंगे भी तो ऐसा खेल खेलेंगे कि जिससे जो है ये मोह में, अंधकार में फंसे और अपना और परिवार का नाश करें। जुआ खेल सकते हैं, ये सट्टा खेल सकते हैं, ताश खेल सकते हैं। समय बर्बादी करना, शक्ति की बर्बादी करना, बुद्धि की बर्बादी करना, यही सब इनके अवगुण होते हैं जो दृष्टिगोचर होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग फंसे रहते हैं। तो ये जो है तीनों गुणों का भगवान ने वर्णन कर दिया है। तो इसमें तमोगुण का वर्णन किया था। तो इसमें इतना ही। ओम।